अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। आज 7 नवंबर 2022 है और आज दिन है पीर का। नाज़रीन किराम, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा स्कैंडल सामने आया है। जो स्कैंडल आजम सवाती की नंगी और नामुनासिब वीडियो के बाद पाकिस्तान समेत दुनिया भर के अंदर वायरल हुआ है। यह स्कैंडल पाकिस्तान की तारीख का एक भयानक स्कैंडल है। वो पाकिस्तान जिसे इस्लाम के नाम पर बनाया गया था, जिसकी बुनियादों के अंदर कलमा तैयबा है, आज उस पाकिस्तान पर ऐसे गलीज लोग मुसल्लत हैं जो पाकिस्तान के अंदर न सिर्फ इस्लाम की बल्कि पाकिस्तान की अकदार की और इस्लामी अकदार की धज्जियां उड़ा रहे हैं। चुनाचे नाज़रीन किराम, आजम सवाती जो पाकिस्तान के अंदर एक सेनेटर हैं, जिनकी उम्र 74 से 75 साल है, उनकी और उनकी बीवी की बाकायदा वीडियो रिकॉर्ड की गई और फिर उनकी बेटी को भेजी गई और फिर ब्लैकमेल किया गया। और आजम सवाती की ये वीडियो सिर्फ एक शख्स की नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के अंदर आजम सवाती की तरह के ऐसे दर्जनों लोग हैं जिनके साथ यही रवैया अपनाया गया, जिनके साथ यही सलूक किया गया। अब सवाल यह पैदा होता है कि पाकिस्तान के अंदर गंदी नंगी वीडियोस का स्कैंडल ये जो सामने आया है, ये धंधा चला कौन रहा है और किस किस की वीडियोस अब तक बन चुकी हैं और कहां कहां पर ये वीडियोस बनाई जाती हैं और क्यों बनाई जाती हैं और फिर कैसे इन्हें इस्तेमाल किया जाता है। ये बड़े अहम सवालात हैं जिनके जवाबात आपको इस वीडियो के अंदर मिलने जा रहे हैं। सबसे पहले नाज़रीन किराम, जो आजम सवाती के हवाले से जो उनकी वीडियो बनाई गई है, अब ये खबर सामने आई थी कि कोयटा के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए एक रेस्ट हाउस है, उसके अंदर आजम सवाती ने कयाम किया था और वहां पर खुफिया कैमरों से उनकी नामुनासिब जो वीडियो है वो रिकॉर्ड की गई। आजम सवाती की जो वीडियो है, जब वो कोयटा गए थे तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए एक वहां पर गेस्ट हाउस या रेस्ट हाउस है, वहां पर उन्होंने कयाम किया था और वहां पर उनकी वीडियो रिकॉर्ड हुई थी। और वहां जो उनकी रिहाइश के लिए बंदोबस्त था वो चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने किया था। अब सादिक संजरानी को भी इस हवाले से मालूम होगा। तो अब अगरचे उन्होंने एक 14 रुकनी कमेटी बनाई है इस मामले पर, लेकिन आप जानते हैं पाकिस्तान में कमेटियों की कोई रिपोर्ट वगैरह सामने नहीं आती है। अब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया कि आजम सवाती ने उनकी जो रेस्ट हाउस था कोयटा में, उसमें कोई क़याम नहीं किया है, बल्कि उन्होंने वहां जुडिशल एकेडमी थी उसमें क़याम किया था। सुप्रीम कोर्ट ने इनकार करते हुए कहा कि आजम सवाती हमारे रेस्ट हाउस में नहीं रहे थे, बल्कि वो जुडिशल जो एकेडमी है बलूचिस्तान में, उसमें उन्होंने क़याम किया था। लेकिन अब जो जुडिशल एकेडमी है, जिसका सुप्रीम कोर्ट से कोई ताल्लुक नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के बकौल जुडिशल एकेडमी की जानिब से बयान आया कि हमारे यहाँ तो आजम सवाती ने क़याम भी नहीं किया और हमारे यहाँ तो रिहाइश की या क़याम की कोई गुंजाइश भी नहीं है। तो जिसका मतलब वाज़ेह तौर पर यही है कि आजम सवाती ने कोयटा के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट का रेस्ट हाउस था उसी के अंदर क़याम किया है। अब सुप्रीम कोर्ट इतनी बेयारो मददगार है, इतनी लाचार है कि बजाय इसके कि वो इस वाक़े पर नोटिस ले, सो मोटो एक्शन ले, तहकीकात करे, जिम्मेदारों को सजा दे, उल्टा सुप्रीम कोर्ट इस वाक़े से लाताल्लुकी का इजहार करके ये कह रही है कि हम तो इस मामले पर ना बोल सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। जिसका दूसरे लफ्ज़ों में मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट भी मजबूर है, सुप्रीम कोर्ट भी मजबूर है और सुप्रीम कोर्ट के बस में यह मामला नहीं है। अब नाज़रीन किराम, सवाल यह है कि ये सिर्फ कोयटा के अंदर सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस के लिए रेस्ट हाउस है, सिर्फ ये उसके अंदर ही ये वीडियोस वगैरह नहीं बनाई जाती हैं, बल्कि पाकिस्तान भर के अंदर जहां जहां भी सरकारी रिहाइश गाहें हैं, यहां तक कि पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट लॉजेस हैं, जहां भी पार्लियामेंटेरियन को जो घर मिलते हैं, ये भी, और इसी तरह से पाकिस्तान के जो अहम होटल्स हैं, जो रेस्टोरेंट्स हैं, और इसी तरह से जो गेस्ट हाउसेज हैं, रेस्ट हाउसेज हैं, और इसी तरह से जो बड़े बड़े फार्म हाउसेज हैं सरकारी, ये सब के सब इस तरह की चीज़ों के लिए इस्तेमाल होते रहे हैं और हो रहे हैं। और बदकिस्मती से ये जो पाकिस्तान के अंदर ये जो ब्लैकमेलिंग का एक बड़ा हथियार है, नंगी वीडियोस, ये गंदा धंधा पाकिस्तान के अंदर ताकतवर लोग चला रहे हैं। वो लोग जो पाकिस्तान के अंदर आला ऑफिसर्स को, आला लोगों को और आला शख्सियात को कंट्रोल करना चाहती हैं,
ये उन लोगों के गिर्द इस तरह का ये जाल बिछाया जाता है और उनकी वीडियोस बनाई जाती हैं। आपने कुछ अरसा पहले मरीम नवाज की वो वीडियो सुनी होगी और मरीम नवाज ने बड़े फख्र से कहा था, जो जज अरशद मलिक थे जिन्होंने नवाज शरीफ को सज़ा सुनवाई थी, जिनको बाद में कत्ल कर दिया गया था। अगरचे बताया गया था कि तभी मौत मरे हैं, लेकिन बताया जाता है कि उनकी नंगी वीडियोस को रिलीज़ करवाया गया, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में गए और उनको गालिबन कोई हार्ट अटैक हुआ, जिसकी वजह से वो चले गए। उस वक्त मरीम नवाज ने मीडिया के सामने बात कही थी कि हमारे पास मजीद लोगों की भी वीडियोस हैं, मजीद लोगों की वीडियोस हैं, सिटिंग जजेस की वीडियोस हैं, सिटिंग अफसरान की वीडियोस हैं। अब सवाल यह है कि मरीम नवाज के पास वो वीडियोस कहाँ से आई हैं, वो वीडियोस किसने पहुंचाई हैं, किसने रिकॉर्ड करवाई हैं। इसका मतलब यही है कि नवाज शरीफ, मरीम नवाज और उनकी जमात ये ब्लैकमेलर हैं और ये इस तरह के काम करवाते हैं ताकि अगर किसी भी इदारे के किसी भी शख्स को या किसी भी अफसर को अगर किसी और तरीके से कंट्रोल नहीं किया जा सकता तो उनको इस तरह से कंट्रोल किया जाए। आपको याद होगा कि मासी के अंदर नवाज शरीफ ने बेनज़ीर की नंगी तस्वीर हेलीकॉप्टर से पाकिस्तान के अंदर फेंकवाई थी और नवाज शरीफ ने बेनज़ीर की नामुनासिब तस्वीरें और जाली तस्वीरें बनवाकर अखबारों में छपवाई थी। तो इससे ये बात वाज़ेह होती है कि यह नवाज शरीफ का पुराना वतीरा है और नवाज शरीफ की ये पुरानी रिवायत है और उसके अंदर उसने अपनी बेटी को भी इस्तेमाल किया है। और मरीम नवाज बड़े फख्र से ये कहती है, बाकायदा उनकी वीडियो सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर मौजूद है, जिसमें वो इकरार करती हैं कि हमारे पास बहुत से लोगों की वीडियोस हैं। तो इसी वजह से नाज़रीन किराम, अब जो तहकीक करने वाले लोग हैं, जो मुहक्किकीन हैं, उनका ये मानना है कि ये गलीज़ धंधा मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के अलावा कोई और नहीं चला सकता है और इसके अंदर पाकिस्तान के जो इंसाफ के इदारे हैं वो भी लाचार हैं, मजबूर हैं, वो कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बताया जाता है कि शायद उनकी भी वीडियोस हैं या जो पाकिस्तान के इंसाफ के इदारों से भी बढ़कर जो दीगर इदारे हैं उनकी भी वीडियोस हैं। अब कौन इस बारे में क्या कहेगा। पहले हम ये सुनते थे और ये बात कही जाती थी कि जो आम अफसरान होते हैं उनके साथ ये सलूक किया जाता है, लेकिन अब तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है, सारे के सारे लोग इसमें मुलव्वस हैं और इसमें कसूर नाज़रीन किराम, इसमें कसूर जहां इन ब्लैकमेलर्स का है, इन गलीज धंधा करने वाले लोगों का है, वहीं इसमें कसूर उन लोगों का भी है जिनकी ये वीडियोस बनाई गई हैं। पहली बात तो ये है कि आम तौर पर ज़रूरी नहीं कि आज़म सवाती जैसा शख्स, उसकी अपनी बीवी के साथ वीडियो थी जो बनाई गई है, जो कि नामुनासिब है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको हनी ट्रैप के ज़रिए से फंसाकर उनकी वीडियोस बनवाई गई हैं। चुनांचे अब वो मजबूर हैं, ओहदा उनके पास है, चेहरा उनका है, ताकत या हुक्म उनका चलता है, लेकिन पसे पर्दा वो ब्लैकमेलर्स होते हैं जिनकी माँ पर वो हुक्म जारी किए जाते हैं। अब आप अंदाज़ा लगाएं, एक ऐसा मुल्क जो इस्लाम के नाम पर बना हो, जो अपने आप को जमहूरी मुल्क भी कहता हो, वहाँ पर जब इस तरह की हरकतें होती हैं तो फिर दुनिया के ऊपर क्या तासुर जाता है। पाकिस्तान दुनिया के अंदर आगे क्यों नहीं बढ़ सका है, इस मुल्क के पासपोर्ट की इज्जत क्यों नहीं हो सकी है, यहाँ के लोगों को इंसाफ क्यों नहीं मिल सका है, यहाँ पर हर चीज़ आज भी 75 साल के बाद वहीं की वहीं क्यों खड़ी हुई है। उसके पीछे ये चंद लोग हैं, इसलिए इनसे निजात हासिल करना होगी और पाकिस्तान को हकीकी मानों में आज़ाद करवाना होगा। ये वीडियो आम कर दें। मज़ीद इस तरह की मालूमात और ख़बरों के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल है जो कि गुलाम नबी मद्दी के नाम से है, उसे सब्सक्राइब कर लें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।